चलिए आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं सेट ए विषय हिंदी का पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी लोग देखते हैं इसको। आप लोग ये ध्यान दें कि आपने परीक्षा में कितने अंक सही किए हैं, इसको ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। बच्चों, आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से माना जाता है। इसमें आ नंबर सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला, अर्थात प्रसाद जी को कामायनी नामक महाकाव्य लिखने पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसमें सही होगा मंगला प्रसाद पारितोषिक। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, परिभाषा है। इसमें 4 विकल्प हैं, आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, भरत मुनि, मम्मट। इसमें उत्तर होगा 2 नंबर, पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ ने यह परिभाषा दी थी, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। प्रश्न नंबर 4 है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। अब प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। बच्चों, क्रिया विशेषण में हमेशा क्रिया की विशेषता बताई जाती है। प्रश्न नंबर 6 है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। भोलानाथ और उसके साथी दिया सलाई की पेटियों से अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे। अब प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। इसमें पहला है, कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। कौन सी कविता कर रही है? अट नहीं रही। यह कविता है अट नहीं रही है। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करने वाली है। दूसरा है, जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहां अलंकार होता है। वहां अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश। देखिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है। अब है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें छंद कहते हैं। देखिए, मात्राओं के गणना के आधार पर जो छंद निर्मित होते हैं उनको मात्रिक छंद कहते हैं। चौथा नंबर है, शहनाई बजाने के लिए का प्रयोग होता है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। पांचवा है, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें उत्तर होगा संदेहवाचक। छठवां है, कवि लोंग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसमें उत्तर होगा गाइड फिल्म। गाइड फिल्म की शूटिंग कवि लोंग स्टॉक में हुई थी। प्रश्न नंबर 3 में सत्य एवं असत्य कथन लिखना है। इसमें पहला है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। यह बिल्कुल सत्य है बच्चों। अब चलते हैं आगे। दूसरा नंबर है, जहां किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। यह बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि आप लोग जानते हैं जहां कहीं किसी विषय या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब तीसरा है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। यह बिल्कुल सही है। फिर चौथा है, एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है। यह भी सही है। फिर पांचवा है, वाच्य के 4 प्रकार हैं। यह बिल्कुल गलत है बच्चों। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। छठवां है, हिरोशिमा भारत में है। यह भी गलत है, क्योंकि हिरोशिमा नाम का शहर जापान में है। अब है प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। इसमें हमें स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलान करना है। जो उचित हो वह स्तंभ बा से चुनकर स्तंभ आ के क्रम से हमें लिखना है। इसमें पहला है, आधुनिक कबीर। आधुनिक कबीर कहा जाता है नागार्जुन को। ये हो जाएगा 1 नंबर। फिर है चौपाई। चौपाई के लिए देखिए, इसमें 4 नंबर, चौपाई सममात्रिक छंद है। ये हो जाएगा बच्चों दूसरा।
फिर है तीसरा आवृत्त। आवृत्त का मतलब होता है खुला हुआ, ये हो जाएगा तीसरा। फिर है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार होते हैं 3, ये हो जाएगा चौथा। फिर आम के आम गुठलियों के दाम, ये एक लोकोक्ति है, इसमें दोहरा लाभ इसका मतलब होता है, ये हो जाएगा 5वां। फिर है ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, ये हो जाएगा 6वां। इस तरह से आपका यह जोड़ी मिलान है। आप लोग ध्यान से देख लें, आप निश्चय कर लें कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। अब आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? इसका उत्तर होगा कि रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। फिर दूसरा है, रस किसे कहते हैं? आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, किसी काव्य को पढ़ते सुनते अथवा उसका अभिनय देखते हुए पाठक श्रोता एवं दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। फिर चौथा है, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? वीर रस की कविताओं में ओज गुण होता है। फिर है 5वां, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु काकरिया के मन में क्या जगा रही थी? देखिए, सिक्किम की पूरे शहर की वह छवि जो रात्रिकालीन जलते हुए बिजली के प्रकाश से जगमगा रही थी, वह मधु काकरिया के मन में सम्मोहन जगा रही थी। इसका उत्तर होगा कि लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रही थी। फिर है 6वां, लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? लेखक अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता ट्रेन में बैठकर लिखी थी। इस प्रकार से बच्चों आपके सभी एमसीक्यू हल हो गए हैं, जो वैकल्पिक प्रश्न है। अब इसके आगे आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं, तो आप सभी लोग इसका अध्ययन कर लेंगे, देख लेंगे ढंग से। धन्यवाद।